तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में, जिसमें हम महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं फरवरी 2026 तक। समझौते जो करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि भारत का पहला नेट जीरो शहर बनने के लिए कौन सा समझौता हुआ है। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता भारत, तेलंगाना और यूएई के बीच, मतलब भारत और यूएई के बीच में हुआ। यह कब हुआ है? यह 26 जनवरी को हुआ है। और आप्रवासन सुरक्षा सहयोग के इस क्षेत्र में सुरक्षा समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ है? यह भारत और जर्मनी के बीच में हुआ। कब हुआ है? 26 जनवरी 2026 में हुआ है। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए कौन सा समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ? यह समझौता भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। यह जनवरी 2026 में यह समझौता हुआ है। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किनके बीच में हुआ? भारत और लाइबेरिया के बीच में हुआ है। यह दिसंबर 2025 में यह समझौता हुआ है। रीलूस समझौता किनके बीच में हुआ है? रीलूस समझौता भारत और रूस के बीच में हुआ है। व्यवसाय कौशल में क्रांति लाने के लिए एमएसडीआई और ऑटोडेस्क नवंबर 2025 में यह समझौता हुआ है। एमएसडीआई और ऑटोडेस्क के बीच में यह समझौता हुआ है। और सशस्त्र सेनाओं के बीच में संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए यह समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अक्टूबर 2025 में हुआ है। कब हुआ है? अक्टूबर 2025 में हुआ। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए आईआईएससी बेंगलुरु और पंजाब के बीच में समझौता हुआ है। यह अक्टूबर 2025 में यह समझौता हुआ है। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। यह अक्टूबर 2025 में यह समझौता हुआ है। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन किनके बीच में हुआ है? भारत और मोरक्को के बीच में हुआ। यह सितंबर 2025 में हुआ है। कब हुआ है? सितंबर 2025 में यह समझौता हुआ है। और फिर निवेश को बढ़ावा देने और निवेश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच में यह सितंबर 2026 में समझौता हुआ है। खनिज के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और एचसीएल के बीच में सितंबर 2025 में यह समझौता हुआ है। सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच में समझौता हुआ है सितंबर 2025 में। समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में यह समझौता हुआ है। अगस्त 2025 में यह समझौता हुआ है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच में सितंबर 2025 में यह समझौता हुआ है। खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए ऑयल इंडिया और एचसीएल के बीच में यह समझौता सितंबर 2025 में हुआ है। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच में सितंबर 2025 में यह समझौता हुआ है। समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में अगस्त 2025 में यह समझौता हुआ है। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए असम के बीच में यह समझौता हुआ है। राइफल्स और आईआईटी मणिपुर के बीच में अगस्त 2025 में समझौता हुआ है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के हेतु भारत और मालदीव के बीच में जुलाई 2025 में यह समझौता हुआ है। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ये भुगतान हुआ है। भारत और नामीबिया के बीच में यह समझौता हुआ है। जुलाई 2025 में यह समझौता हुआ है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ। कब हुए हैं? जून 2025 में हुए। कब हुए हैं? जून 2025 में हुए हैं। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण
अफ्रीका के बीच में हुए जून 2025 में हुए हैं। और व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में जुलाई 2025 में समझौता हुआ है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु भारत और मालदीव के बीच में जुलाई 2025 में यह समझौता हुआ है। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच में अगस्त 2025 में यह समझौता हुआ है। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किन के बीच में भारत और नॉर्वे के बीच में जून 2025 में यह समझौता हुआ है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क के बीच में मई 2025 में समझौता हुआ है। मई 2025 में सीमा पार बिजली प्रेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में मई 2025 में यह समझौता हुआ है। और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच में अप्रैल 2025 में अप्रैल 2025 में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच में अप्रैल 2025 में यह समझौता यह ज्ञापन हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में अप्रैल 2025 में यह समझौता हुआ है। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच में अप्रैल 2025 में समझौता हुआ है। जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच में मार्च 2025 में यह समझौता हुआ है। कब हुआ है? मार्च 2025 में यह समझौता हुआ है। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड में मार्च 2025 में समझौता हुआ है। कब? रक्षा और व्यापार संबंधों को रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड में मार्च 2025 में यह समझौता हुआ है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में फरवरी 2025 में यह समझौता ज्ञापन हुआ है। फिर गैर बासमती सफेद चावल व्यापार समझौता भारत और इंडोनेशिया के बीच में यह जनवरी 2025 में हुआ है। गैर बासमती सफेद चावल के लिए और डीप टेक, नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास के बीच में जनवरी 2025 में यह समझौता हुआ है। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारों संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच में जनवरी 2025 में यह समझौता हुआ है। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता भारत और कुवैत के बीच में कब हुआ है? यह दिसंबर 2024 में हुआ है। कब? दिसंबर 2024 में। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता भारत और यूके के बीच में दिसंबर 2024 में भारत और यूके के बीच में हुआ है। इसके भारत और यूके के बीच में हुआ है। फिर रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता भारत और अल्जीरिया के बीच में कब हुआ है? यह नवंबर 2024 में हुआ है। लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और सेशेल्स के बीच में नवंबर 2024 में यह समझौता ज्ञापन हुआ है। और रेल परिवहन सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता भारत और स्पेन के बीच में अक्टूबर 2024 में हुआ है। फिर अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए करने के लिए समझौता इसरो और DPT के बीच में अक्टूबर 2024 में हुआ है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण, जिसमें हमने 40 महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में पढ़ा है, जो परीक्षा के लिए, जो NTPC के परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और NTPC, रेलवे, SSC में करंट अफेयर से बहुत ही
क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर का वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसमें करंट अफेयर के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल और जेईई और लोको पायलट में क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है। इसके ऑब्जेक्टिव भी हम करेंगे, लेकिन इनको अगली क्लास में करेंगे। ऑब्जेक्टिव अगली क्लास से थ्योरी, और उसके बाद उसी थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, जो जिससे वो याद रहेंगे लंबे टाइम तक।